Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफ सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जैसा कि जानते हैं कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं और प्रैक्टिकल्स की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, उनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल्स आएंगे आपको इंशाल्लाह मैं गेस्ट भी बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम। तो डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। जो आपका प्रैक्टिकल होना है, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो टोटल 2 आवर्स होगा और जो आपके मार्क्स हैं फ़िज़िक्स के, जस्ट लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके भी 30 मार्क्स होंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं कि आपका जो है 4 क्वेश्चंस के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लास 9th से आएगा, उसमें 2 प्रैक्टिकल क्लास 9th से आएंगे और उन दोनों में से आपने एक करना होगा और इसके टोटल मार्क्स 12 होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लास 10th के प्रैक्टिकल से आएगा। क्लास 10th ही से 2 प्रैक्टिकल आएंगे और आपने दोनों में से एक अटैम्प्ट करना होगा और ये भी आपका 12 मार्क्स का होगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके 24 मार्क्स बन गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, डैट इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल नोटबुक। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो ख़ुद बनाएं। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम बनी बनाई ले लेते हैं, हालांकि जो आपके एग्ज़ामिनर हैं जिन्होंने आपको मार्क्स देने हैं वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक को देखते साथ ही जज कर लेते हैं कि आपने नोटबुक ख़ुद बनाई है या बनी बनाई ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएँ तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी नोटबुक जो हैं वो ख़ुद बनाएं, ताकि आपको पता चल सके कि प्रैक्टिकल नोटबुक में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से लिखनी हैं और आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाती है, आप गो थ्रू हो जाते हैं बुक से और ये आपको हेल्प आउट करता है अपने बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके टोटल 3 मार्क्स होते हैं और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिससे बहुत से स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं नोटबुक से, वो ख़ुद तो बनाते हैं लेकिन उसको कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं करते, या जो आपका ब्लैंक पेज होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिज़ल्ट नहीं लिखते। ऑब्ज़र्वेशन एंड कैलकुलेशंस, लाइक जब आप ब्लैंक पेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट का नेम, डायग्राम, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस करते हैं तो लास्ट पे रिज़ल्ट नहीं लिखते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में लाजमन हर प्रैक्टिकल के लास्ट पे रिज़ल्ट जो है उसको लाजमन मेंशन करना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है आप चाहें तो आप सेपरेट ले लें, आप चाहें तो कंबाइन ले लें और आप जिस मर्ज़ी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, डैट डज़ंट मैटर। बस आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आपने ख़ुद बनानी है और उसका एक फ़्रंट पेज होता है जहाँ पे सर्टिफिकेट बना हुआ होता है, आपने उसको कम्प्लीटली फुलफ़िल करना है। आपने वहाँ पे फिल करते हुए अपना नेम, अपना जो बोर्ड का रोल नंबर है वो वहाँ पे लिखना है, अपना स्कूल का रोल नंबर नहीं लिखना। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटबुक को अपने सब्जेक्ट टीचर से साइन करवाने हैं, अपने हेड ऑफ़ द स्कूल उनसे साइन करवाने हैं। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं और ये सब चीज़ें जो हैं आपको, अगर आप ये सब कम्प्लीटली करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, डैट इज़ रिलेटेड टू द वाइवा। वाइवा में जो है मोस्टली 90% चांसेस होते हैं कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं
उसमें से एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चनिंग करे तो आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपके साथ गेस्ट प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर करूंगी, अभी बताऊंगी, तो आपने लाजमन उनके रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको फ़िज़िक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके रिलेटेड भी आपको नो हाउ होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और आप थोड़ा सा 9th क्लास की फ़िज़िक्स को भी लाजमन पढ़ के जाएँ, उनके स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी अक्सर एग्ज़ामिनर आपसे पूछ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक पेपर फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखें, आपको नज़र आ रहा है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है, टोटल मार्क्स 30 हैं। और इसमें जो फ़र्स्ट प्रैक्टिकल है वो आपका 9th क्लास से है। देखिए, फ़र्स्ट प्रैक्टिकल है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय एटवुड मशीन और स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग अ ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रैक्टिकल आपकी 9th क्लास से हैं। आपने इन दोनों में से एक प्रैक्टिकल करना है, और वो किस तरह से आपने पेपर में करना है, इन क्वेश्चंस को करते हुए क्या आपकी मेन हेडिंग्स होनी चाहिए, वो सब भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये भी आपका 12 मार्क्स का होता है, और इसमें दोनों क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों जो हैं वो 10th क्लास से आएंगे। तो देखें, फर्स्ट प्रैक्टिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय द पैरेलक्स मेथड और वेरीफाई द ओहम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। तो इन दोनों में से डियर स्टूडेंट्स आपने एक प्रैक्टिकल करना है, और ये दोनों 10th क्लास से हैं। और आपने प्रैक्टिकल की जो आपको शीट मिलेगी जिसके ऊपर आपने इनको लिखना होगा, क्या लिखना होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जिसमें नोटबुक के आपके टोटल 3 मार्क्स होंगे, और जो वाइवा है इसके भी आपके 3 मार्क्स होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पेपर को जो है वो अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो देखिए, जैसा आपकी ये इस पेज के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जब आपने इसको लिखना है डियर स्टूडेंट्स, तो फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में आपने बिल्कुल भी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं लिखना होता और प्रोसीजर भी नहीं लिखना होता। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती। इनमें जो चीज़ें मैटर करती हैं वो क्या हैं कि आप ऑब्ज़र्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, वो जो आप टेबल बनाते हैं और आप उनको किस तरह से रीडिंग्स को ले रहे होते हैं, उनको जज करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे रिज़ल्ट भी आपने लाजमन मेंशन करना होता है, और रिज़ल्ट के साथ कोई यूनिट बन रहा हो, आ रहा हो, तो आपने लाजमन उस यूनिट को भी मेंशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जब आप कर रहे हो तो आप जो भी प्रैक्टिकल है उसका सबसे पहले आप मेन हेडिंग लिखिए, लाइक डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय द एटवुड मशीन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल भी आपने आपने मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर नहीं लिखना। तो आपने ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। ये टेबल कैसे बनाना है, आपके हर प्रैक्टिकल में जो आपकी नोटबुक के ऊपर मेंशन है उनके टेबल्स बने हुए हैं। अगर आप अपनी स्कूल में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस उनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, तो आप 1-2 बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनको माइंड में रखें। जब आप बोर्ड का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको, अगर आपने पहले से उन वैल्यूज़ को आपके माइंड में होगी, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आप प्रैक्टिकल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो
डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस की हेडिंग दे के इस तरह आपने टेबल ड्रा कर लेना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग जो है वो रिज़ल्ट की बनती है। रिज़ल्ट क्या है, आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप स्मॉल जी यूज़ कर रहे हैं और जो यूनिट है डैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है उसके साथ आपने यूनिट लाजमन मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की। तो अगर आप अपनी नोटबुक को ओपन करें तो आप अपने हाथ में लेड पेंसिल पकड़ लीजिए और अपनी नोटबुक के ऊपर, प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर मार्क कर लें। मैं भी आपको गेस्ट क्वेश्चंस बताऊंगी कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से जो हैं इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप 9th क्लास की अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खोलें, कंटेंट वाला पेज ओपन करें, वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट जो हैं 9th क्लास के 22 प्रैक्टिकल्स होंगे। तो उन 22 में से डियर स्टूडेंट्स आप अपना यूनिट नंबर 1 देखिए। यूनिट नंबर 1 के आपने तीनों प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप अपनी बुक पे मार्क कर लीजिए प्रैक्टिकल नंबर 2.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से 3.3, चैप्टर नंबर 4 से 4.3, 4.5, चैप्टर नंबर 5 से 5.1, 5.2, चैप्टर नंबर 7 से 7.2 और चैप्टर नंबर 8 से 8.3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चंद प्रैक्टिकल्स हैं। 22 प्रैक्टिकल्स में से आपके ऑलमोस्ट 11 प्रैक्टिकल्स हैं। आप इन प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से कीजिए। इनके प्रोसीजर को आल्दो आपने लिखना नहीं है, लेकिन आप उसको रीड कर लीजिए कि आप वहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरह से करेंगे। और इनके जो ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस के टेबल्स हैं उनकी भी प्रेपरेशन कर लीजिए और रिज़ल्ट्स की भी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस है और ये ऑथेंटिक गेस है। इंशाल्लाह पेपर इसमें से लाजमी आएगा। तो आपने इन प्रैक्टिकल्स की अच्छे से प्रेपरेशन कर लेनी है। अब डियर स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपकी 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स में से आएगा। तो 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स के लिए आप अपनी 10th क्लास की प्रैक्टिकल नोटबुक का कंटेंट पेज ओपन कर लें और उसके बाद आप मार्क कर लीजिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, from chapter number 14, 14.1 and 14.4, from chapter number 15, 15.1 and from chapter number 16, 16.1 and 16.2। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो मैंने प्रैक्टिकल्स बताए हैं आप इन्हीं की अच्छे से प्रेपरेशन कर लीजिए। इनके इन सब के भी प्रोसीजर्स को आप रीड कर लीजिए और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस का जो टेबल है, कौन से फार्मूलाज हैं उनको आपने मेमोराइज़ कर लेना है और रिज़ल्ट जो है उनको भी आपने मेमोराइज़ कर लेना है ताकि आप प्रैक्टिकल करते हुए आपको बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको पता ही ना हो हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपने इस तरह से अपने प्रैक्टिकल्स की बहुत अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं आपको अब अल्लाह हाफिज़ कहूँगी कि आपने अपने इन फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स की बहुत अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।